हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम इस वीडियो में रोजगार विद अंकित सर के ऐप में पूछे गए एसएससी जीडी मिनी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे टेस्ट का सॉल्यूशन किया है, तो उसे भी अब आप ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में अब काफ़ी कम टाइम बचा है। तो आप भी मतलब अच्छे से मैथ को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि यहाँ से जो है फिक्स नंबर आता है। अगर आप मैथ सही बनाइएगा तो आपका मार्क्स जो है अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आज हम 26 दिसंबर के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ये मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले मुझे थोड़ा काम आने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। चलिए इस टेस्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले हमारे जो कमेंट में है 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन कुमार आकाश जी के द्वारा था। देखिए ये क्वेश्चन था। देखिए, अगर आपका भी ऐसा कोई डाउट रहता है क्वेश्चन में तो उसे आप कमेंट में कर दीजिए, उसका भी मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम कुमार आकाश जी का जो है क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि एक टीवी दुकानदार 2 टीवी सेट में से प्रत्येक को 2400 में बेचता है। उसे इनमें एक पर 20% का लाभ तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो बताइए कि उसे पूरे सौदे में कितने रुपए की हानि हुई। ठीक है, आपका भी अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन फंस जाता है कहीं से, तो उसे भी आप कमेंट कीजिएगा, उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। ये 2 क्वेश्चन है हमारे पास। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके हम मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक टीवी दुकानदार 2 टीवी सेट में से प्रत्येक को 2400 में बेचता है। ठीक है, 2400 में बेच रहा है। अब एक को 20% लाभ पर और एक को 20% की हानि पर बेच रहा है। देखिए, जब एक को 20% की लाभ पर बेच रहा है, एक को 20% की हानि पर बेच रहा है, तो ओवरऑल उसे कितना का हानि हो रहा है। तो देखिए कितना का हानि हो रहा है। 20 से 20 कट गया, 0 0, यानी उसे -4%, यानी कि 4% का ओवरऑल जो है उसे हानि हो रहा है। यानी कोई भी सामान जो होगा उसे 96% पर उसने बेचा होगा। 96% पर कितना बेचा है। देखिए 2400 का 2 टीवी बेचा है, यानी कि 4800 में बेचा है। तो 96% जो वैल्यू है वो 4800 की वैल्यू है। हमें बताना है कि कितना रुपया की हानि हुई, यानी कि 4% का वैल्यू बताना है। तो देखिए 4% का वैल्यू बताना है तो 4800 और बटा 96 और गुने 4। ठीक है, तो 4 से देखिए 4 से 24 में में 24 दूनी 48, यानी कि 200 रुपये की उसे जो है हानि हुई होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है दीपक मौर्य जी का। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि कोई धन सीआई पर 2 वर्ष में 3600 तथा 4 वर्ष में 5184 हो जाती है, तो यहाँ में रेट यानी कि दर बताना है। देखिए, तो ये क्वेश्चन क्या है। देखिए 2 वर्ष में जो है 3600 रुपया, ठीक है, और 4 वर्ष में जो है कितना 5184 रुपया हो रही है। ठीक है, कोई धन। यहाँ देखिए साल का अंतर कितना है, 2 साल। तो कुछ नहीं करना है। देखिए 5184 जो है ये है 3600। ठीक है, अब कुछ नहीं, 2 साल का अंतर है तो दोनों का हम लोग रूट निकाल देंगे। रूट निकालिए। देखिए इसका तो 60 होता है, 60 रूट। इसका देखिए कितना होता है। इसका देखिए अंत में 2 है। देखिए 60 से तो प्लस होगा ही। 70 का कितना होता है 4900, यानी कि 70 से भी प्लस होगा। 70 से 4900 जो होता है 5100, यानी कि कुछ ही ज़्यादा, यानी कि 72 इकाई अंक 4 है, तो 72 का हम देख लेते हैं। 72 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, दूनी 42, 42। देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। ठीक है, 7 7 49, 49 से 2 51, यानी कि 72 का स्क्वायर जो होता है 5184 होता है। अब दोनों के बीच अंतर देखिए, अब ये 1 साल का अंतर हो गया, तो दोनों के बीच अंतर कितना है 12 का। कितने पर, 60 पर। यहाँ से हम रेट निकाल देंगे। 12 पंजे 60, 5 से 20%। 20% जो हमारा होगा रेट होगा। अगर आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर नहीं चलते तो आप कटा भी सकते हैं। देखिए पहले से हम कितना से कटाएंगे, 6 3 9, दोनों 9 से कट जाएगा। पहले 9 से कटा लेंगे, वैसे ही छोटा छोटा कटा कर भी हम निकाल देंगे, तो यहाँ भी बन जाएगा। ठीक है, वैसे आपको इसका पता था 60 का स्क्वायर, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर ही होगा किसी का। क्योंकि देखिए यहाँ से हम पहले 70 का देख लिए तो 4900, यानी कि 70 के आसपास ही होगा। तो 72 का देखे तो 5184 एकदम परफेक्ट हो गया, वहीं निकाल दिए। ठीक है, अब हम लोग टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अगर आपका भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहता है तो उसे भी आप ज़रूर पूछिएगा। चलिए अब टेस्ट को हम लोग टेस्ट का सॉल्यूशन करते हैं। आज जो है हम 26 दिसंबर के टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। और इसके बाद जो यानी कि कल पूछा गया था 28 दिसंबर का, उसका भी टेस्ट के सॉल्यूशन का वीडियो आएगा, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। 25 मिनट का टाइम है, 20 क्वेश्चन है। चलिए टेस्ट स्टार्ट। अब देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन क्या है, किसी भी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित करने पर शेष क्या बचता है। मान लीजिए कोई संख्या है 1, ठीक है, 1 के वर्ग यानी कि 1 को हम 4 से विभाजित किए तो शेषफल हमारा क्या आया, शेष आया हमारा 1, ठीक है। अब मान लीजिए कोई संख्या होगी 2 का वर्ग कितना होता है 4 को 4 से विभाजित किए तो यहाँ भी हमारा शेष आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए कोई संख्या हो गया 3 का वर्ग किए 9 बटा 4, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ भी शेष आ गया हमारा 1। या तो देखिए या तो 1 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, यानी कि आइदर 1 और 0, ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि 8/13, ठीक है, 8/13, 32/97, ठीक है, 16/57 और 2/7। इसका क्या है, उपयुक्त भिन्न को परिणाम के क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें प्राप्त होगा। परिणाम के क्रम में सबसे पहले क्या प्राप्त होगा, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, तो कभी भी जो होगा ये हमारा छोटा होगा, क्योंकि ऊपर छोटा में जब अंतर समान रहता है तो जो ऊपर छोटा रहता है वो संख्या छोटी होती है। तो 2/7 हमारा छोटा होगा 8/13 से, यानी कि जहाँ भी लिखाएगा पहले 2/7 आएगा, उसके बाद 8/13 आएगा। तो देखिए यहाँ 8/13 पहले है तो ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ भी 8/13 पहले है तो यहाँ ऑप्शन बी भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 8/13 बाद है, यहाँ 8/13 बाद में है, तो ऑप्शन सी या डी हो सकता है। अब देखिए मान लीजिए एक पॉइंट बैठा है, यहाँ 0 हो गया, तो 97 तिया कितना होता है, 9×27, यानी कि लगभग 0.35 के आसपास में जाएगा इसका वैल्यू। यहाँ देखिए इसका वैल्यू कितना जाएगा, एक 0 बैठा 13×78 0.6 के वैल्यू, यानी कि ये इससे बड़ा होगा, ठीक है, ये इससे बड़ा होगा। तो यहाँ देखिए ये इससे बड़ा है 32/97 नहीं ना है, यहाँ देखिए तो 8/13 जब बड़ा है तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ से आप वैल्यू भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन से बनाइए, ज़्यादा एलिमिनेट होता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाता है कि आपको पता है कि नहीं कि 2 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो आप इसे याद कर लीजिए कि 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, और 2 ही मतलब अभाज्य संख्या जो फर्स्ट अभाज्य संख्या जो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 होती है। तो एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो देखिए 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो जाएगा, 8 9 10 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा, 13 के बाद देखिए 13 के बाद 14 15 16 17 हो जाएगा, 17 के बाद 19 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या हो गई। देखिए 3 2 5 5 10 7 17 17 11 28 28 से 3 31 से 10 41 41 से 7 48 48 से 10 58 58 और 9 67 67 से 10 77, यानी कि 77/8 जो हमारा हो जाएगा औसत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 1920 तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए फॉर्मूला होता है LCM इंटू SCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है। यहाँ से हमें दूसरी संख्या की वैल्यू निकालनी है तो इसके बटा में फर्स्ट संख्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए LCM कितना है 1920, SCF कितना है, SCF है 16। अब एक संख्या क्या है 128, देखिए 16 8 है 128, 8 से कटाइए, 8 दूनी 16, 3 2 8 2 का 32, यानी कि 240 जो हमारा हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि 50 का 860%, 860 का 50%, देखिए 50 का 860%, ठीक है, अब प्लस 860 का 50%, 860 का 50%, ठीक है। अब देखिए दोनों में 50 से दोनों में 860 है तो कॉमन हम ले लेंगे, 50 गुना 860 हमारा हो गया कॉमन। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी 1%, यहाँ भी 1%, यानी कि 2% हो जाएगा। 2% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/100 लिख सकते हैं। अब बस कटा दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया। यहाँ देखिए 86 गुना 5 दूनी 10, 86 गुना 10 यानी कि 860 हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए उतने ही समय में बी से दोगुना कार्य करता है। देखिए ए जो है बी, यानी कि अगर बी जो है 1 काम करता है तो ए कितना काम करता है, 2 काम करता है, ठीक है।
तो वो 16 दिनों में एक नहर को खोद सकते हैं। यानी कि टोटल कार्य कितना हो जाएगा 16 गुना दोनों का एफिशिएंसी कितना है 3, यानी कि टोटल टाइम इनटू एफिशिएंसी जो होता है हमारा टोटल वर्क आता है। ठीक है, यदि अकेले उसी नहर को खोदना होता है तो बी कितने दिन में कर सकता है, मतलब टोटल कार्य को एक की एफिशिएंसी से करेगा बी तो कितना 16 3 48 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। 48 यानी कि ऑप्शन डी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण भी है, ठीक है, समकोण भी है और समद्विबाहु भी है, यानी कि देखिए ये और ये कोण बराबर है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल दिया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ जो है बी है एच के बराबर है, यानी कि जो आधार है हमारा वो हाइट के बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसका मान दिया है हमें 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए बेस, हम हाइट को भी बेस लिख सकते हैं, यानी कि बी स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 400, तो बी बराबर हमें कितना हो जाएगा 20, यानी कि जब बेस बी हो गया तो हाइट भी हमारा 20 हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हमें बोल रहा है कि कर्ण की लंबाई, यानी कि इसकी लंबाई हमें पता करना है, इसकी लंबाई हमें पता करना है। तो देखिए 20 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एल स्क्वायर कितना है तो 20 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर का अगर हम रूट ओवर निकाल देंगे तो हमारा जो है एच स्क्वायर यानी कि कर्ण का लंबाई आ जाएगा। देखिए 400 और 400 800 हो गया, 800 को हम क्या लिख सकते हैं 400 गुना 2। ठीक है, 400 में से 400 का रूट होता है 20 और 2 10 का 10, यानी कि 20 रूट 2 हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि 45 बच्चों ने सेब चुना, पहले प्रश्न संख्या इसमें से 45 बच्चों ने सेब चुना तो कितने बच्चों ने संतरा चुना। क्वेश्चन 8 है हमारा। देखिए सेब कितना है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री बराबर दिया है 45। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितने बच्चों ने संतरा चुना, यानी कि 140 डिग्री का हमें वैल्यू बताना है। तो 45 बटा 90 गुना 140, 45 दूनी 90, 2 से 70, 70 बच्चों ने जो है संतरा चुना है, यानी कि ऑप्शन ए। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है कि यदि 35 बच्चों ने सर्वाधिक केला चुना तो समूह में कुल कितने बच्चे थे। तो यहाँ से देखिए 70 डिग्री का वैल्यू दिया है 35, तो सर्वाधिक यानी कि 360 डिग्री का वैल्यू हमें बताना है। बहुत ईजी है, 35 बटा 70 गुने 360, 35 दूनी 70, 2 से 180, 180 बच्चों ने जो है मतलब अधिकतम बच्चे हैं इसमें डी। और ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि 40% और 20% की छूट श्रेणी का एकल समतुल्य छूट बताना है। 40% और 20% एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, 40 और 20 60, 60 माइनस 8 बराबर 52% का एकल छूट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, क्वेश्चन कि 5a ठीक है माइनस 2b बटे 2a प्लस b बराबर 7 बटा में 10 है। तो यहाँ से हमें a रेशियो b बताना है। 10 पचे 50a माइनस 10 दूनी 20b बराबर 7 दूनी 14a प्लस 7b। यहाँ देखिए a जो है इधर आ जाएगा तो 50 में से 14 गया तो 36a बराबर 20 जो है इधर जुड़ जाएगा बराबर 27b। 9 से कटाइए 4 मार्क में, 9 से कटाएंगे 3 मार्क में, तो a रेशियो b कितना हो जाएगा 3:4, 3:4 यानी कि ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12, इसे अगले पेज पर समझाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि 3000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज बताना है 2 वर्ष 4 माह। देखिए पहले तो 2 वर्ष पर क्या लगेगा रेट जो है हमारा 10% लगेगा। ठीक है, अब 4 माह के लिए कोई और अलग रेट लगेगा, क्योंकि देखिए 12 मंथ का जो रेट है हमारा 10% है। ठीक है, तो हमें 4 मंथ का रेट बताना है। तो 4 मंथ का रेट कितना हो जाएगा 10 बटा 12 गुने 4, 4 3 12 यानी कि 10 बटा 3% हो जाएगा। 10 बटा 3% हमारा 4 मंथ का रेट लगेगा। तो देखिए 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं 10% को। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 10 से 11
यानी कि प्रिंसिपल से हमें अमाउंट कितना मिला 10 से 11, ऐसा 2 साल मिला, यानी कि 10 से 11 1 साल और मिला। लेकिन जो 4 माह के लिए रेट लग रहा है हमारा 10/3%, 3% को हम क्या लिख सकते हैं 300 1 0 से 1, यानी कि 30 से जो है हमारा 31 लग रहा है ना रेट। अब यहाँ देखिए तीनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000। यहाँ देखिए इसको गुना कीजिए, इसको गुना करने का ट्रिक बताते हैं। पहले आप देखिए 11 में 31 से गुना कीजिए, 11 में 31 से गुना है, देखिए 11 से गुना करने का ट्रिक, 1 3 और 1 4 और 3 341 हो गया। और फिर एक और 11 से गुना करना है, देखिए 1 4 और 1 5 4 और 3 7 और 3 37 51। अब देखिए अब हमें बताना क्या है, 3000 का वैल्यू दिया है हमारा, 3000 का वैल्यू कितना दिया है, तो 3000 का वैल्यू भी हमारा 3000 ही दिया है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग है, रेशियो से जब निकाले हैं तो हमारे अकॉर्डिंग इतना मूलधन है, ये नहीं कि इतना आ ही जाएगा, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। 3000 आया है और क्वेश्चन में भी 3000 दिया है, तो यानी कि 1 से गुना किया है। अब यहाँ से बोला चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोनों का अंतर हमारा ब्याज हो जाएगा, तो दोनों का अंतर कितना है 751, यानी कि 751 गुना 1, यानी कि 751 रुपया जो हमारा CI आ गया, यानी कि ऑप्शन डी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, ठीक है। 20 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, 5 लीटर पानी मिलाकर देखिए, जब 20 लीटर में 20% पानी है, यानी कि इसका 20% कितना हो जाएगा 20% 0 यानी कि 4 लीटर जो हमारा पानी है तो 16 लीटर हमारा दूध होगा। देखिए 4 लीटर जब पानी है तो 16 लीटर दूध होगा। अब इसमें बोल रहा है कि 5 लीटर पानी मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया गया। अब देखिए इसमें +5 लीटर और वाटर मिला दिए तो 16 लीटर हमारा दूध हो गया, अब 5 4 9 लीटर हमारा पानी हो गया, ठीक है। तो नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत बताना है, तो देखिए 16 लीटर दूध है कितना में टोटल में, यानी कि 25 में, और गुना 100 परसेंटेज के लिए 25 चौके 100, यानी कि 16 चौके 64% जो हमारा है उसमें दूध है, ऑप्शन बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बड़ा क्वेश्चन है तो अगला पेज ले लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कितना था 13 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन है कि पाइप X और Y एक साथ कार्य करते हुए एक खाली टैंक को 15 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। जेड खाली करने का पाइप है, यदि X और Y द्वारा एक खाली टैंक को भरने में लगने वाला समय की तुलना में X, Y और Z एक साथ 25% अधिक समय लेते हैं। देखिए अब हम आपको बताते हैं, इसे सिंपल तरीके से X और Y जो है 15 घंटे में टैंक को खाली कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है X, Y और जेड जो है हमारा खाली करने वाला टैंक है तो ये माइनस में होगा। ये जब लेते हैं 25% अधिक समय लेते हैं, यानी कि 25%, 15 का 25% हम निकाल देंगे, 15 का 25% कितना हो जाएगा, सॉरी 15 का 125%। यहाँ देखिए ना 25% जब अधिक समय लेते हैं, 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि अगर ये 4 टाइम लेता है तो ये 5 टाइम ले रहा है, टाइम जो है ये 4 ले रहा है तो ये 5 ले रहा है, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये 5 होगा तो ये 4 एफिशिएंसी हो जाएगा, समझिएगा, क्योंकि टाइम का उल्टा ही क्षमता होता है, ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों मिलकर 5 का एफिशिएंसी ले रहा है और एफिशिएंसी जो है हमारा 4 है, यानी कि ये 1 के एफिशिएंसी से खाली कर रहा होगा, जेड जो है 1 के एफिशिएंसी से खाली कर रहा होगा, तभी ना टोटल मिलाकर 4 हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है कि 15 घंटे में भर सकते हैं, तो टोटल कार्य कितना है, टोटल टाइम यानी कि 15, एफिशिएंसी कितना है दोनों का मिलाकर 5, यानी कि टोटल इतना है। अब बोला जेड पाइप पूरे भरे टैंक को कितना समय में खाली कर देगा, तो 1 के एफिशिएंसी से खाली कर रहा है, यानी कि 15 × 5 = 75 घंटा में खाली कर देगा। जो जेड का जो एफिशिएंसी है हमारा 1 है, टोटल कार्य हमारा 15 × 5 = 75 है, तो 1 के एफिशिएंसी से खाली करेगा तो 75 घंटा में खाली कर देगा, यानी कि ऑप्शन डी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन क्या है कि ए और बी दो उपनगर एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। मान लीजिए ये 2 उपनगर हो गया, ए है और बी है, दोनों का डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि 9 बजे एक मोटरसाइकिल सवार ए से बी के लिए 30 किलोमीटर पर घंटा, देखिए 9 बजे जो टाइम है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक मोटरसाइकिल सवार चल दिया इधर की ओर, ठीक है। अब बोल रहा है कि बी पर 20 मिनट के लिए रुका। अब देखिए जब 20 किलोमीटर की दूरी उसने 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली होगी तो कितना टाइम लिया होगा,
तो देखिए 2/3 मिनट में गुना 60 यानी कि 40 मिनट का समय लिया होगा। 9:40 पर वो वहाँ पहुँच गया, ठीक है। वहाँ 20 मिनट रुका, ठीक है, यानी कि 10 बजे तक रुका, वहाँ 10 बजे तक वो रुका। फिर उसी गति से ए के लिए वापस चल दिया। अब फिर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये इधर चल दिया 10 बजे, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक पैदल यात्री जो है 9:30 पैदल यात्री ए से बी के लिए 5 किलोमीटर। अब एक पैदल यात्री जो है 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी के लिए चल रहा है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि कितने बजे मिलेंगे। अब देखिए ये 10 बजे चला है, तो इसको भी हम 10 बजे देख लेते हैं कहाँ पहुँचा होगा। तो देखिए 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसने 9:30 टाइम अपना स्टार्ट किया था चलना, तो आधा घंटा में कितना चला होगा। देखिए 5 किलोमीटर के हिसाब से आधा घंटा में उसने 2.5 किलोमीटर चला होगा। तो अब 20 में से हम 2.5 घटाएंगे, 20 में से जब 2.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17.5 किलोमीटर का दूरी हो जाएगा। अब मिलेंगे, अब विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो देखिए 17.5 किलोमीटर की दूरी उन्होंने, एक का रफ्तार है 30 और एक का रफ्तार है 5, यानी कि 35 के रफ्तार से चलेंगे। तो अब देखिए 17.5 बटा 35, ठीक है। अब कटाइए, ये कटेगा, एक पॉइंट हटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो गया। अब 35 से देखिए 30 × 5 = 150, 50 25, 5 मिनट में कट गया, यानी कि 5/10, 5/10 यानी कि 1/2। आधा घंटा बाद वो अपने आप में मिल जाएंगे। तो 10 बजे जो टाइम था, तो 10 का आधा घंटा कितना हो जाएगा, यानी कि 10:30 बजे तक वो जो है मिल जाएंगे। एकदम इसे स्टेप बाय स्टेप समझे होंगे तो आपको एकदम समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। फिर भी नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, इसका स्पेशल हम वीडियो बनाएंगे थोड़ा टाइम लेकर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 800 मीटर है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह रेलगाड़ी एक सुरंग को ठीक 1 मिनट में पार कर लेती है। तो सुरंग की लंबाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, ठीक है। तो 78 किलोमीटर को हम 5/18 मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब एक सुरंग को उसने 1 मिनट में पार करी है, यानी कि 60 सेकंड में पार की होगी। तो अब देखिए यहाँ से टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। कोई रेलगाड़ी जो है एक सुरंग को पार करेगी या फिर एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो अपनी लंबाई अब प्लस उस प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई को भी पार करेगी। 9 से कटाई, देखिए यहाँ पर 6 से कटाएंगे तो 3 मिनट में, 6 से कटाएंगे तो 10 मिनट में, 3 से कटाइए, 3 से 26 या 78। अब देखिए 26 × 5 = 130, 130 दहिया 1300, यानी कि 1300 मीटर जो है टोटल चली होगी, जिनमें से 800 मीटर तो खुद ट्रेन की लंबाई है। तो 1300 में से 800 गया, यानी कि जो 500 मीटर जो होगा हमारा वो सुरंग की लंबाई होगी। सुरंग की लंबाई यानी कि 500 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक दुकानदार ने 2 घड़ियों को 3600 रुपये में बेचा। एक घड़ी पर उसने 20% का लाभ हुआ तथा दूसरी घड़ी पर उसने 20% की हानि हुई, उसे कुल कितना का लाभ अथवा हानि हुआ। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले देख चुका था, जिसमें कुमार आकाश जी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन उसमें रुपया पूछा था, इसमें परसेंटेज पूछ दिया था। इसमें रुपया का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगा। 20% का लाभ हुआ, 20% की हानि हुई है, यानी कि 4% का ओवरऑल उसे लॉस हुआ होगा। वहीं 20 माइनस 20 गुना 20 × 20/100 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि -4% का उसे जो है लॉस हुआ होगा। ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक सर्कस के शंकु आकार वाले तंबू के लिए कितने वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी यदि उसकी ऊंचाई 35 मीटर तथा आधार की त्रिज्या 84 मीटर हो। देखिए आधार की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, यहाँ त्रिज्या दिया है 84 मीटर, ठीक है, और ऊंचाई यानी कि इंच दिया है हमारा 35 मीटर, और बोल रहा है कि तंबू को जो है कितने वर्ग मीटर के कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी कि हमारा उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तंबू का कितना होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr/l। तो एल निकालने के लिए हमें देखिए क्या करना होता है, एल बराबर होता है √h² प्लस r², ठीक है। अब देखिए √h² कितना हो जाएगा, 35 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर एकदम अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो निकाल लीजिए इसका। देखिए 5 × 25, 5 × 3 15, 2 × 30 = 2 32, 3 × 3 = 9 और 3 12, 12 25। अब देखिए 4 के 84 का स्क्वायर, 4 × 4 = 16, 8 × 4 = 32, 2 × 64,
8 चौके 32 दूनी 64 और 1 65, ठीक है। अब देखिए 65 यानी कि हाथ में लगा 6, 8 8 64 और 6 70, 70 56 हो गया। अब जोड़ दीजिए दोनों को, 5 और 6 11, 5 और 2 7 और 1 8, यहाँ देखिए 2 और 7 और 1 8, 82 81 हमारा आ गया। ये देखिए 82 81 हो सकता है, कितना का स्क्वायर हो सकता है? देखिए 90 का स्क्वायर कितना होता है? 90 99 81 8100, यानी कि 91 का स्क्वायर हमारा जो होगा 82 81 होगा। और चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, 91 का स्क्वायर कितना होता है? 1 9 1 9 दूनी 18, 99 81 और 1 82, यानी कि 91 हमारा जो आ गया एल का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मूला बैठा दीजिए, 22/7 इंटू आर कितना है? 84, इंटू एल कितना है? एल है कितना? 91, कटाइए, कटाएंगे तो 63 है 91, ठीक है। अब देखिए 13 में 84 में और 22 से गुना करना है, इकाई अंक से पकड़ाएगा? नहीं पकड़ाएगा। तो देखिए 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 286 में 84 से गुना कीजिए, 6 चौके 24 की 4, ठीक है। 6 चौके 24 की 4, हाथ में लगा 2, 8 चौके 32 और 2 34, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। 8 छक 48, 8 8 64 64 और 4 68, 8 दूनी 16 16 4 20। और देखिए 4 8 4 12 के 2, 8 1 9 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 2, ठीक है। 22 0 24, जोड़ने में शायद गलती हुई है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं शायद। यहाँ देखिए फिर से देख लेते हैं। 6 चौके 24 की 4, 8 चौके 32 32 और 2 34 की 4, ठीक है। 4 दूनी 8 3 11, ठीक है। 8 छक 48 की 8, हाथ में लगा 4, 8 8 64 64 4 68, हाथ में लगा 6, 8 दूनी 16 16 6 22, सॉरी। अब देखिए 4 8 4 12 के 2, 8 1 9 1 10, 2 1 3 और 1 4, यानी कि 24 0 24 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी ने साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 का निवेश किया, जबकि बी और सी ने 25,000 का निवेश किया, ठीक है। ए है, बी है और सी है। देखिए शुरू में जो है उसने 29,000 का निवेश किया, ठीक है, और बी और सी ने 25,000 का निवेश किया, ये भी 25,000 और ये भी 25,000 का, ठीक है। अब बोल रहा है कि 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपया निकाल लिया। ये देखिए ये 4 महीना तक ये चला, फिर उसने 3 महीना बाद वर्ष के अंत में लाभ है, तो यहाँ यानी कि 8 महीना तक उसका और कितना चला है? 26,000 चला है 8 महीना तक, ठीक है। अब देखिए अब बोल रहा है कि इसके 2 महीने बाद, यानी कि इसके 2 महीने बाद, यानी कि 4 और 2 6, सी ने 12,000 रुपया और निवेश किया, यानी कि 6 महीना तक चला उसका 25,000, और फिर 25 12 37,000 रुपया चला उसका 6 महीना तक, तो वर्ष के अंत में। अब देखिए 3 0 से 3 0 सब कट जाएगा। अब देखिए 3 0 से 3 0 सब कट गया। अब गुना कीजिए, 1 मिनट थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, उधर समझाने में भी टाइम चला जाता है, तो इसे हम बैक कर लेते हैं। अब इसे गुना कर लेते हैं। इसका वैल्यू दिया है 33,200, ठीक है, टोटल लाभ, ठीक है। अब देखिए गुना कीजिए, 29 चौके कितना होता है? 9 चौके, 1 मिनट, 29 चौके, देखिए 9 चौके 36 की 6, 4 दूनी 8 और 3 11, 116, 8 छक 48 की 8, 8 दूनी 16 16 4 20, 208 हो गया। अनुपात 25 25, अच्छा 25,000 गुने 12, 25 12 हाँ 300, सॉरी 300, अनुपात 25 छका 150 और प्लस 37 छका कितना? 6 7 42, 36 18 और 4 22, 222 हो गया। अब जोड़िए 100 200, यानी कि 224 हमारा हो गया। अनुपात 300, अनुपात 200, 1 300, 372। अब देखिए जो हमारा टोटल दिया था 33,200, जिसमें से हमें सी का हिस्सा बताना था ना। 1 मिनट देख लेते हैं किसका हिस्सा बताना था। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ देखिए सी का हिस्सा बताना था। सी का हिस्सा है कितना? 372 है। टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 2 और 4 6, 7 और 2 9, 3 और 3 6 और 3 7 और 2 9, 3 और 3 6 6 और 3, सॉरी 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी यहाँ देखिए 200 1 300 324 हो जाएगा। 3 3 6 3 9, अब गुना 332 00। अब देखिए 332 दिया 396, 3 से कटाइए, 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3 24 थी 72, यानी कि 12,400 जो हमारा हो जाएगा सी का हिस्सा हो जाएगा 12,400। देखिए पहले निकाल लेते हैं,
वहाँ टाइम चला जाता है, इसीलिए थोड़ा लेना पड़ता है टाइम। ऑप्शन डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 50 मिनट का टाइम है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि उत्कर्ष की आयु उसके पुत्र विमर्श से 6 गुनी है। उत्कर्ष है उसका पुत्र है, उससे 6 गुनी है, ठीक है। यदि 4 वर्ष बाद उसकी उम्र विमर्श से 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ साल का अंतर कितना है, 5, यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे। 3 से 18:3, यहाँ 5 से गुना करेंगे 20:5। यहाँ देखिए 2 है, 2 का वैल्यू दिया है 4, यहाँ 2 का अंतर है लेकिन 4 वर्ष बाद हो रहा है। दोनों की वर्तमान युग कितनी हो जाएगी, तो 18 दूनी 36, 3 दूनी 6, यानी कि 36 और 6 हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको। देखिए इसको समझा देते हैं। यहाँ साल का अंतर कितना है, कभी भी आप कितना ही बड़ा हो जाइए, अगर आप किसी से 10 साल छोटे हैं तो 50 साल बाद भी उससे 10 साल ही छोटे होंगे। तो यहाँ साल का अंतर हम बराबर कर लिए। वहाँ से देखिए 18 से 20 बड़ा है, 3 से 5 बड़ा है, यानी कि 2 साल बड़ा है। तो 2 का वैल्यू जब 4 दिया है तो 1 का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ से 18 दूनी 36, 3 दूनी 6, यहाँ सबमिट भी हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन एक भी गलत नहीं है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 28 दिसंबर वाले मतलब शिफ्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।